एक्चुअल लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान के आतंकवादियों का वो गुजरात है और दूसरा महाराष्ट्र। भारत का गृह मंत्रालय जो सीमा का सुरक्षा करता है, भारत का रक्षा मंत्रालय जो सीमा का सुरक्षा करता है, उनके आंख में यदि कोई धूल झोंक रहा है तो जिम्मेवार कौन है? क्या इसका जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पर तय करेगी? विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ये घूम घूम कर कह रही थी संथाल परगना में कि राधानगर में कोई राधा नहीं है, गोपी कांदर में कोई गोपी नहीं बचा। दरअसल वो जेएमएम को बता रहे थे इसके लिए जिम्मेदार। चुनाव का परिणाम आते ही वो उस तरीके की बयानें खत्म हो गई, लेकिन आज फिर बीजेपी ने एक विज्ञप्ति जारी करके इसी तरीके का बयान जारी किया है। दरअसल मुंबई पुलिस ने 13 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 12 पुरुष और एक महिला है। उन 13 ने पहले अपने आप को झारखंड का रहने वाला बताया। आधार कार्ड से पता चला वो फर्जी हैं और बाद में मामला आया कि वो बांग्लादेशी हैं। हमारे साथ जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। सुप्रियो दा, बीजेपी ने कहा है कि जो हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया गया था, अब उसको टाइम आ गया है रिव्यू करने का। जब 13 झारखंड के जो आधार कार्ड जिनका बना हुआ है साहेबगंज जिले से, उन लोगों बांग्लादेशी हैं और ये मुंबई पुलिस ने उसको पकड़ा है। अब सरकार पूरा व्यापक जांच कराए, अब इसमें लीपापोती में ना जुटे। निश्चित तौर पे जब कोई चीज़ मामला जब संज्ञान में आता है और जब वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, तब मुंबई पुलिस झारखंड पुलिस के साथ में जरूर संपर्क स्थापित करेगी और झारखंड पुलिस भी जो सहयोग होता है दूसरे राज्यों के पुलिस को करने का, वो भी काम करेगा। और यदि ऐसा कोई एविडेंस जो पुख्ता तौर पे जो साबित हो जाए, यदि उस तरह की बातें आएंगी, तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने पहले भी कहा था कि किसी को कोई यदि जानकारी है कि यहाँ पर कोई बाहर देश के कोई नागरिक यहाँ पर लुका छिपी है, तो उनको चिन्हित करने का काम करें। तो ये प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत इसको भी देखना चाहिए। अनंत ओझा हो, बाबूलाल मरांडी हो, या उस समय तत्कालीन जो असम के सीएम थे, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे कि उधवा हो, राजमहल हो, साहेबगंज का कोई इलाका हो, बहुत भारी पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। अब बीजेपी को एक बार फिर से स्वर मजबूत हो गया मुंबई पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो क्या अब सरकार भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहेगी? हालांकि बाबूलाल मरांडी ने जो अपनी तरफ से बयान जारी किया है कि साहेबगंज के एसपी से उन्होंने बात किया इस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि डीसी से मतलब वो आग्रह किए हैं जांच करने को। मैं तो कह रहा हूँ, जब कोई बातें सामने आती हैं, जब वो मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, तो उसकी पूरी तह तक जांच होती है और उस जांच पे जो भी निकलेगा उसको चिन्हित किया जाएगा। लेकिन मामला है कि ये लोग आए कैसे, जिस रास्ते से आए, क्योंकि हमारा कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तो है नहीं, जिधर से भी आए होंगे उस राज्य सरकार का और सबसे पहले बीएसएफ का, एसएसबी का, उनका रोल क्या रहा। भारत का गृह मंत्रालय जो सीमा का सुरक्षा करता है, भारत का रक्षा मंत्रालय जो सीमा का सुरक्षा करता है, उनके आंख में यदि कोई धूल झोंक रहा है तो जिम्मेवार कौन है? क्या इसका जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पर तय करेगी? क्योंकि कायदे से तो तय उन्हीं को करना है, चाहे किसी भी रास्ते से आए हो, चाहे आसाम के रास्ते से आए हो, चाहे बंगाल के रास्ते से आए हो, चाहे नेपाल के रास्ते से आए हो। तो फिर इसमें हमारा तो कोई है नहीं। बीजेपी कह रही है कि झारखंड को भी लॉन्चिंग पैड बना रही है जेएमएम। उनका आधार कार्ड कैसे बन गया, कौन उनका यूज कर रहा है? देखिए, झारखंड के संबंध में इन लोग को बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मुद्रा पोर्ट किनका है? आज आप बोल रहे हैं कि हम जल रोक देंगे। एक तो जल कोई एक दिन में रुकता नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है उसका। दूसरा है कि आज भी आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलाए जा रहे हैं उनके साथ। आपको मुद्रा पोर्ट से, कच्छ के तरफ से आपको पाकिस्तान के साथ आपका व्यापार चल रहा है, महाराष्ट्र का पोर्ट से आपका व्यापार चल रहा है कराची में। तो इस तरह से किनको बरगलाना चाहते हैं? एक्चुअल लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान के आतंकवादियों का वो गुजरात है और दूसरा महाराष्ट्र है।
इनको जब तक इनका यदि तोड़ा नहीं जाए, जो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक आतंकवाद का पोषण गुजरात और महाराष्ट्र करते रहेगा। मतलब आप वो कह रहे हैं कि जो अटारी बॉर्डर रोकने का फैसला लिया गया था वो सिर्फ एक है, जबकि दो अन्य पोर्ट मुंबई और उसका वो चालू वो आज भी चालू है। आप रोड को रोक दिए, अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं सरकार जो भी काम करे आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन न्याय के साथ करें। लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि गुजरात पोषक तत्व है आतंकवाद का? ये तो हमने नहीं कहा ना, ये तो एनआईए ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने ये हलफनामा दिया जो 21,000 करोड़ रुपए का जो ड्रग्स आया मुद्रा पोर्ट में, वो पैसा का इस्तेमाल लश्कर-ए-तोयबा को हुआ, उसके बढ़ावे के लिए हुआ। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, मैं कौन होता हूँ वक्तव्य देने का। एनआईए जब कहती है, सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी आपके हमारे देश की, जो कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर छानबीन करती है, जब उनका ये इतना संवेदनशील वक्तव्य है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। बीजेपी मुंबई के मुद्दे को हाईलाइट करते हुए, रेखांकित करते हुए ये कह रही है कि राज्य सरकार अब या तो केंद्र के किसी एजेंसी से जांच करा ले, पूरे घुसपैठ कितने घुसपैठिए हैं झारखंड में, या फिर उस केस को टेक ओवर करे। नहीं, वो तो अब जब बांग्लादेश के लोग जब पकड़ाए हैं महाराष्ट्र में, तो वो बातें जब आएगी झारखंड सरकार के संज्ञान में, तो झारखंड सरकार निश्चित तौर पर उस जांच को आगे बढ़ाएगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in